ते मेरे वास्ते दुआ करियो स्पेशल, ठीक है। अल्लाह ताला दोनों भी सेहत दे, परेशान नहीं होवे ता। ठीक है। जज़ाकल्लाह ते परेशान ना होया करो। नहीं यार डॉक्टर शबाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। गुड बाय कहना हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, अपने प्यारों को कहना बहुत मुश्किल होता है, और ये घड़ियाँ कितनी मुश्किल होती हैं स्पेशल हम परदेसियों के लिए। आज था जी मिस्टर नवीद का पाकिस्तान में लास्ट डे, और लास्ट डे वाले दिन भी मिस्टर नवीद ने जाना था हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए। डायलिसिस की वीडियो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर की थी, और उसके बाद वहाँ पे हमने जब हॉस्पिटल से निकले तो मैंने नवीद को कहा कि आज जाते जाते कुछ बाहर का खा ही लेते हैं, वरना जब से नवीद पाकिस्तान आए थे उन्होंने कुछ भी बाहर का ऊट पटांग तो मैंने उनको कुछ खाने ही नहीं दिया, ना ही कुछ बाहर से हमने खाना वाना खाया था, ताकि उनकी तबीयत स्टेबल रहे। तो बस आज एक यादगार मेमोरी के तौर पे हम लोग यहाँ पे आए जी मैरिनेट, और यहाँ से भी हमने बहुत ही सिंपल खाना खाया था। जब हम बाहर थे ना तो नवीद जब भी पाकिस्तान की कोई वीडियोस वगैरह देखा करते थे तो कहते थे मैं पाकिस्तान से आके लस्सी पीऊँगा, ये जूस पीऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन डायलिसिस की वजह से चूँकि उन्होंने बहुत लिमिटेड खाना और पीना होता है, स्पेशल पीने के मामले में तो बहुत ख्याल करना पड़ना होता है, इसलिए उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं खाया था। सबसे पहले मैंने स्टार्टर में उनको मंगवा के दिया जी रशियन सैलड। मैंने कहा कि जब तक हमारा खाना ऑर्डर करते हैं आता है हम कुछ स्टार्टर वगैरह में इंजॉय कर लें। खाना मैंने उनके लिए मंगवाया जी मटन वाइट हांडी और विदाउट स्पाइसेस, ये जस्ट ब्लैक पेपर में बना हुआ था, और साथ मैंने अपने लिए चिकन स्टीक मंगवा ली। मैंने चिकन स्टीक मंगवाई थी साथ वेजिटेबल के, और बहुत ही मज़े का खाना था अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ही अच्छा खाना था, और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। साथ हमने कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, और तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा खाना जो है आ गया था। उसके बाद नवीद के भाई भी वो हमारे साथ ही हॉस्पिटल से हम लोग निकले, तो हमने कहा कि पहले खाना खाते हैं। उसके बाद नवीद ने कहा कि मैं ऐसे ही वापस नहीं जाऊंगा, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे लेके जाना होगा। तो साथ ही बिल्कुल यहाँ पे निशात थी, और निशात से फिर हमने लिया नताशा के एक कुर्ता और एक दुपट्टा। ये नताशा का लिया, और सामने जो थे पिसेठी वाले थे तो वहाँ से नवीद ने कहा चलो बच्चों के लिए मैं चप्पल ले लूँ। तो नवीद के भाई को भी वहाँ से हमने शूज़ लेके दिए, और साथ हमने बच्चों के लिए भी वहाँ से चप्पल वगैरह ली। नवीद ने चूँकि सामान कुछ भी नहीं लेके आना था, जस्ट उन्होंने शोल्डर बैग जो एक पहना हुआ था उसमें अपनी मेडिसिन रख के लेके आनी थी, तो मैंने कहा कि बस वो 2-3 चीज़ें ले लें जो आपके शोल्डर बैग में आराम से बस चली जाएं। और साथ उन्होंने बस बच्चों के लिए फिर एक मिठाई का छोटा सा बॉक्स लिया, और चप्पलें ली, और नताशा का ड्रेस लिया, हुरैन का एक फ़्रॉक लिया। बच्चे यहाँ पे बेताबी से वेट कर रहे थे अपने डैडी का। देखो बिल्ली हुरैन खेल रही है, हुरैन का पसीना भी आ रहा है और हम लोग भी खेल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। घर आए तो बस सारा दिन रात तक जो है कोई ना कोई मिलने आ रहा था नवीद से, कोई मेरी कज़न्स वगैरह, इन लॉज वगैरह वगैरह सब नवीद से जो है वो मिलने के लिए आ रहे थे। और नवीद को जहाँ पाकिस्तान आने की बहुत खुशी थी, वहाँ पे जाते हुए वो बहुत ज़्यादा सैड थे। उन्होंने कहा कि मुझे 5-6 डेज़ का कुछ पता ही नहीं चला, 3-4 दिन तो हॉस्पिटल में गुजर गए, और बाकी 2 डेज़ जस्ट अपनी फैमिली के साथ, और बहुत ही वो सैड हो रहे थे। असल में डायलिसिस की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिस्क लेना जो है ना वो अच्छा नहीं था। अगर उनके डायलिसिस की प्रॉब्लम ना होती तो फिर वो मेरे साथ ही जाते और मेरे साथ ही वापस आते। एनीवेज़ यहाँ पे हम लोगों ने फिर खाया खाना, और एक मेरी कज़न की डेथ हुई हुई थी, हम लोगों ने फिर यहाँ पे फातिहा भी कही। अपने प्यारों से मिलने का जो टाइम होता है ना उसका तो पता ही नहीं चलता, दिन कैसे गुजर जाते हैं। वीक्स और मंथ का पता नहीं चलता, दिनों का तो फिर पता चलता ही नहीं है। खैर फिर भी अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पाकिस्तान आए, अपनों से मिले, और मामा के घर पे सब आ रहे थे जी नवीद से मिलने के लिए। हम लोग जितने भी दिन रहे हम लोग अम्मी के घर ही रहे, अम्मी अबू के साथ ही रहे। मेरी सिस्टर के इन लॉज वगैरह वो भी आए हुए थे नवीद से मिलने के लिए। चूँकि नवीद इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते तो बस सब नवीद से मिलने के लिए घर ही आते रहे, और सबका मैं वीडियो के ज़रिए भी थैंक यू अदा करना चाहूँगी। आप सब ने इतनी ज़्यादा मोहब्बतें दी, आप सब ने स्पेशल सा टाइम निकाला, और बस पाकिस्तान में ये जो अपनापन है ना, ये जो रिश्ते हैं
हम परदेस वाले इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और निकलते निकलते लास्ट में अबू जी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे। पूरा वीक बस समझे अबू कभी बच्चों को याद करते। 2 दिन तो उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम लोग पाकिस्तान आए हैं। बहुत दिल दुखा। अबू जी इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। 7 ईयर्स पहले जब हम यहाँ से गए थे, अबू जी माशाल्लाह बहुत एक्टिव, बहुत हेल्दी थे। और आज जब 7 ईयर्स के बाद उनसे मुलाकात हुई तो यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है उनको देख के। अल्लाह ताला सबके वालिदैन का साया उनकी औलाद पे ता क़यामत कायम रखे, आमीन। वालिदैन जैसा नेमुल बदल कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। लास्ट में नीचे नवीद मेरे भतीजों से और भतीजी से मिले। सबसे मिलने के बाद मामू जी जो हैं वो भी हमें यहाँ, उन्होंने कहा कि मैं गुड बाय आप लोगों को रोड पे जाके गाड़ी में बिठा के छोड़ के आता हूँ। तो नवीद का तो बिल्कुल भी ऐसे दिल नहीं कर रहा था। वो कह रहे थे बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं टिकट आगे करवाऊँ, तुम्हारे साथ ही वापस जाऊँ। लेकिन बस उनकी तबीयत की वजह से हमने ये डिसीजन नहीं लिया और बस वो दिल पे पत्थर रख के समझे कि वापस जाने के लिए फिर रेडी हो गए। वापसी पे मेरे कज़न ने कहा कि हमने कुछ चाय वगैरह पीनी है, आप लोगों ने कुछ खाना है तो खा लें। मेरा तो बिल्कुल भी कुछ दिल नहीं था और ना ही हमने यकीन करें कि कुछ भी ऐसा बाहर से नहीं खाया जिसकी वजह से तबीयत नवीद की या मेरी ख़राब हो। क्योंकि जब हम लोग बाहर रहते हैं ना तो वहाँ पे हम लोग नॉन स्पाइसी खाते हैं और जब पाकिस्तान में जाके अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे करें ना तो तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और स्पेशल नवीद के लिए तो मैंने उनको कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें पीने तक नहीं दी ताकि उनकी तबीयत जो है बिल्कुल स्टेबल रहे। नवीद की सिस्टर का बेटा आया हुआ था नवीद से मिलने, तो उसने कहा कि मामू जी मैं आपको एयरपोर्ट खुद छोड़ के आऊँगा। तो फिर हम लोगों ने भी कहा कि चलें ठीक है, एक साथ चलते हैं। और दूसरी गाड़ी जो है हमने फिर कैंसिल करवा दी। बस फिर नवीद के ब्रदर और नवीद का जो भांजा था, मैं और मामा, हम लोग गए जी नवीद को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे। शुक्र है कि हमने टिकट वगैरह जो है वो सियालकोट से ली हुई थी। लाहौर और इस्लामाबाद का सफ़र तो वैसे भी बहुत ज़्यादा थका देने वाला सफ़र होता है। आप सबकी मोहब्बतों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जितने भी लोग चैनल पे नए आए हैं। आप लोगों ने मुझे जितनी ज़्यादा दुआएं दी हैं, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, नवीद को और मुझे, अल्लाह ताला आप लोगों को भी दुनिया जहान की बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, आमीन। अल्लाह ताला मुझे और आपको हासतों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाह बद से हमेशा हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। और जिसने भी मुझे मैसेज करके बताया जिस के वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला साहब के वालिदैन की बख्शिश करे, आमीन। ये वालिदैन जो कीमती असासा है ना, इनका नेमुल बदल इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और जितनी ज़्यादा मोहब्बत हमारे पेरेंट्स हमसे करते हैं ना, कोई रिश्ता कर ही नहीं सकता, चाहे वो आपका ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो आपके सिस्टर्स और ब्रदर्स हों, कोई भी रिश्ता हो, नहीं कर सकता। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से एयरपोर्ट आ चुके थे, बोर्डिंग हो चुकी थी और नवीद बस सबको अलविदा कह रहे थे। बहुत मुश्किल होता है अपनों को छोड़ के दोबारा से जाना इस तरह से। बस अल्लाह करे कि नवीद का ट्रांसप्लांट हो जाए, ये ठीक हो जाए। उसके बाद हम लोग बच्चों के साथ एक 2-3 मंथ के लिए पाकिस्तान जाएं और आराम से अपने प्यारों के पास रहें। दिनों का तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता। मेरा बिल्कुल भी इस तरह से दिल नहीं कर रहा था कि नवीद अकेले ऐसे जाएं और मैं ना जाऊं साथ। लेकिन पेरेंट्स को देख के जो है ना दिल बहुत खून के आंसू रोता था कि 5-6 दिन में तो क्या उनसे मिलना हुआ। फिर नवीद ने मुझे फोर्स किया कि नहीं, तुम कम से कम हफ्ता डेढ़ और रुको पाकिस्तान अम्मी अबू के पास। और कोई बात नहीं, बच्चों को वैसे भी स्कूल से हॉलीडेज़ थी। उन्होंने कहा कि नहीं कोई इशू नहीं, मैं जाके बच्चों को देख लूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह नवीद को रास्ते में एक बहुत अच्छे हमारे फ्रांस के फ्रेंड हैं, नवीद को वो मिल गए, जिसकी वजह से नवीद का सफ़र जो है बहुत अच्छा गुजरा। टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा थी कि अकेले वो इस तरह से जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला की ज़ात है ना, वो इंसान का कोई ना कोई सबब बना देता है। और मुझे ये भी टेंशन नहीं थी कि नवीद के पास कुछ सामान वगैरह है, कोई सामान वगैरह तो वो लेके नहीं गए थे, तो बस इसलिए मुझे टेंशन नहीं थी। मुझे था कि उनका बहुत अच्छा सफ़र गुजरेगा। एयरपोर्ट छोड़ के आके हम लोगों ने किया जी ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए सो गए। अम्मी ने कहा कि नहीं बस आप लोग सो जाओ ताकि थोड़ा सा रेस्ट हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह ताला आप लोगों का भी हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला देश और परदेश वालों की खैर रखे हमेशा से, आमीन। हम परदेश वाले पाकिस्तान आने के लिए कितना तड़पते हैं ना, ये बस हमसे ही कोई पूछे। पाकिस्तान जो अपना वतन है ना, उसकी जो बहारें जो रौनकें हैं, वो परदेश में हम कभी भी नहीं चाह के भी नहीं ढूंढ पाते हैं। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। और मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे हौसला अफजाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।
टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।